यार बहुत सारी काउंसलिंग ऑलरेडी गोइंग ऑन है एंड कई सारी काउंसलिंग में अलॉटमेंट्स भी आ चुके हैं बच्चों के। तो यार आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर आप बीटेक के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो थ्रू योर जेईई मेंस या अदर एग्जामिनेशन, तो भैया कौन कौन सी काउंसलिंग में क्या प्रोसेसिंग चल रही है। कई सारी ऐसी काउंसलिंग है जो अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद करने को तैयार है। तो अगर आप इन पोर्टल्स में इनरोल नहीं हुए हो तो आपका सपना टूट जाएगा इन टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन का। तो इंटायरली इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, है ना। तो यार पूरा जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस इंडिया के अंदर है उसके ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है उस पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या शेड्यूल है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो अगर आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्लस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 55% का पीसीएम चाहिए बस। अगर आपका 55% पीसीएम है, ठीक है, तो आप जो है इस काउंसलिंग में एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल पीसीएम में 55% नहीं भी बन रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री की जगह आप कंप्यूटर साइंस भी ऐड कर सकते हो, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट को ऐड करके जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा सकता है। तो यार डेफिनेटली इस काउंसलिंग को टारगेट करो। टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ, यूएसआईसीटी, डॉक्टर अखिलेश, विप्स, इन कॉलेज के लिए सबसे बेस्ट काउंसलिंग होने वाली है ये। 1 फरवरी से इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था एंड 20 में अभी तक के लिए लास्ट डेट है। मतलब आज हो सके पोर्टल बंद हो जाए, लेकिन एक्सटेंशन इसमें पॉसिबल है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बचे हुए लोग हैं यार आप इनरोल कर लेना। हालांकि ये काउंसलिंग हर बार अपना जो है रजिस्ट्रेशन बीच में ओपन कर देता है, तो ज़्यादा परेशान मत होना। अगर आपका टाइम स्लॉट बीत गया है तो आप राउंड 1 से पहले भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगली काउंसलिंग है जैक दिल्ली की काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे जैक दिल्ली की काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो भैया क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो देखो बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीडब्ल्यू एंड डीएसयू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पीसीएम में 60% चाहिए एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए पीसीएम में 70 चाहिए और मैथ्स में भी 70 नंबर चाहिए। आप एलिजिबल हो इसकी काउंसलिंग करने के लिए। डिस्पाइट ऑफ योर एनी रैंक इन जेईई यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। और इस काउंसलिंग के थ्रू यार टॉप नॉच कॉलेज मिलते हैं जिनका मीडियन पैकेज 20 से 22 लाख रुपए का है। तो इसको मिस मत करना, इस अपॉर्चुनिटी को। जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन केवल 1 टाइम ओपन होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर विंडो में रजिस्ट्रेशन कर ले जाओगे तो आप इनरोल हो। अदरवाइज अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कि मैं सीधा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूं क्योंकि मेरी रैंक ज्यादा है, तो भैया लास्ट ईयर से जैक दिल्ली ने क्लियर कर दिया है कि वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 टाइम ही ओपन करता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या अदर चीजें हैं तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। इसका टेंटेटिव जो डेट है जैक दिल्ली का 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी वेबसाइट जैक दिल्ली की अपडेट हो चुकी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड हो चुकी है ना। नेक्स्ट काउंसलिंग है एमपीडीटी। जो बच्चे मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिनका होम स्टेट मध्य प्रदेश है या फिर कुछ ऐसे स्टेट के स्टूडेंट जैसे बिहार के स्टूडेंट्स या यूपी के स्टूडेंट्स जो एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेज को देखते हैं, तो उनके लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मात्र 45% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए पीसीएम के अंदर। तो इसको भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। हालांकि इसका पोर्टल जो है वो जून में, स्टार्टिंग ऑफ जून में जो है ओपन होगा, है ना। तो इसका भी कोई डेट आया नहीं है, तो आप इसको उस हिसाब से रजिस्टर कर सकते हो। अगला जो काउंसलिंग है यार वो है रीप राजस्थान। तो जिन बच्चों को राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट या टॉप प्राइवेट कॉलेज में जेईई के थ्रू एडमिशन लेना है ना, तो वो रीप राजस्थान की काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके लिए भी 45% का ही आपका क्राइटेरिया है कि भाई पीसीएम में आपका 45% होना चाहिए रीप राजस्थान में बैठने के लिए। अब इसका जो डेट है वो ऑलरेडी आ चुका है कि 28 मई से आपका जो है रीप का पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है। तो 28 में से आप जो है रीप राजस्थान को एनरोल कर लेना। अब जिसको भी स्पेसिफिक कट ऑफ चाहिए इन सब पे वो कमेंट कर सकता है। मैं डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पे हर काउंसलिंग वाइज कितनी रैंक तक एडमिशन टॉप नॉच कॉलेज में हो सकता है वो बताऊंगा, है ना। तो यार इसको भी आप ध्यान सकते हो। अब सबसे पॉपुलर काउंसलिंग जहां पे हाई रैंक है उसको एडमिशन मिलता है। अगर आपकी रैंक 10 लाख, 11 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है और स्टिल आप एक कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच देखते हो, तो एकेटी यूपीएस डबल की काउंसलिंग के थ्रू कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस रैंक तक एडमिशन दे देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काउंसलिंग ये होती है ना। इसकी भी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इसमें भी यही पंगा है सर
कि एक बार अगर अब रजिस्ट्रेशन छूट गया आपका तो दोबारा इसके अंदर एंट्री आपके लिए अलाउड नहीं करेंगे। इसमें भी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 45% जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए, यहाँ पे पीसीएम भी नहीं। अगर आपका 45% एग्रीगेट है, यू आर स्टिल अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। 1000 रुपीज की बस यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगली जो काउंसलिंग है यार, जोसा एंड सीएसएबी। तो पहले जोसा की काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद सीएसएबी की काउंसलिंग होती है। अगर आपका सपना है एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में पढ़ना, इवन आईआईटीज एडवांस के रिजल्ट के बाद अब बच्चे आईआईटीज के लिए भी, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है और जिनके रैंक, उनके लिए जोसा की काउंसलिंग सबसे बेहतरीन काउंसलिंग है करवाने के लिए। 3 जून से जोसा अपना पोर्टल ओपन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जोसा की काउंसलिंग में कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूडेड नहीं है, तो कोई भी बच्चा जोसा में पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्पाइट ऑफ हिज रैंक। लेकिन अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 1 लाख रैंक से ज्यादा है तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप जोसा में पार्टिसिपेट करो, आपको ज्यादा अच्छा अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% आपका क्लास 12th में होना चाहिए और या तो आप टॉप 20% में होने चाहिए, है ना। तो ये चीज है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोसा के अंदर। यार अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सर काउंसलिंग किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए या मेरी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो यार आप गूगल पे सीधा सर्च करोगे करियर कनेक्ट सर्विसेज, ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के पास सबसे पहला ऑप्शन ये आप प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जा सकते हो एंड हमारा सबसे बेसिक प्लान है 499, है ना। इस 499 के प्लान के साथ आपको ऑल ओवर इंडिया में नॉट जेई के अलावा अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया, फॉर एग्जांपल आपने कॉमेड के दिया है, एमआईटी मणिपाल दिया है, या आप एसआरएम दिए हो, या आपने वीआईटी दिया हो, या कोई भी प्राइवेट एग्जाम दिया हो, या जेई दिया है, जेई के साथ आपका 12th के परसेंटेज के बेस पे जितनी भी काउंसलिंग है उसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आपकी रैंक पे हम लोग बना के दे रहे हैं। एक पूरी शीट बना के देंगे कि भी आपको एग्जैक्टली क्या क्या मिल रहा है। दूसरे अदर बेनिफिट की बात करूं मैं तो यार हमने चॉइस फिलिंग इतना ऑप्टिमाइज कर दिया है कि अगर कोई बच्चा 5 से 10 काउंसलिंग में बैठना चाहता है या उससे ज्यादा काउंसलिंग में बैठना चाहता है तो सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग बहुत ऑप्टिमाइज हो जाए, अगर आप खुद से भी काउंसलिंग करना चाहते हो, तो ऐसा करना चाहते हो कि आपको बेस्ट मिल जाए, तो आप इस 499 के प्लान के अंदर इनरोल हो सकते हो। चाहे आप जोसा में बैठना चाहते हो, चाहे आप एमपीडीटी में बैठना चाहते हो, चाहे आप सीसा में बैठना चाहते हो, चाहे आप जैक चंडीगढ़ में बैठना चाहते हो, एनी काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर है उन सबकी चॉइस फिलिंग आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक मास्टर प्रेडिक्शन टूल है ना। इसके इनरोलमेंट के बाद आपको 48 आवर्स के अंदर आपको ऑल इंडिया चांसेस मिल जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे वैसे आपको चॉइस फिलिंग मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके लिए भी कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर मेरे को अगर इतनी सारी काउंसलिंग्स करवानी है तो भाई मैं कैसे करूं, तो आप 499 लो ना सर। आप 499 के अंदर ही सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज काउंसलिंग। तो आगे बढ़ते हैं और अदर काउंसलिंग की तरफ देखते हैं, ठीक है, कि भैया आगे क्या क्या चल रहा है। तो अगली काउंसलिंग जो है HBTU कानपुर, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यार ये प्रीमियम कॉलेज है, अपनी एक सेपरेट काउंसलिंग कराता है ना। इसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के अलावा इसमें नीचे के ब्रांचेस ऑयल, पेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। जेई मेंस के पे इस पे प्योर काउंसलिंग करवाता है। 55% आपका होना चाहिए, है ना, अगर आप पीसीएम के अंदर अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। बाकी SC ST के लिए 50% भी हो तो चलेगा, है ना। डोमिसाइल इसमें यूपी होम स्टेट लगने के लिए रीज़न है कि अगर आपने यूपी से स्कूलिंग करी है या फिर आपके पेरेंट्स यूपी के हैं तो आपको यूपी का होम स्टेट का कोटा इसके अंदर मिल जाता है देखने के लिए। सबसे बढ़िया चीज़ यार ये कि इसके अंदर अगर आप नीचे के ब्रांचेस में एडमिशन चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप ऑयल, पेंट, टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन चाहते हो, तो बहुत ऊपर रैंक तक 6 लाख 8 लाख रैंक तक भी आपको इस कॉलेज के अंदर HBTU के अंदर एडमिशन मिल जाता है। अब क्या रहता है, कैसे कट ऑफ रहता है, उस पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट कॉलेज को लेना तो डेफिनेटली आप इस काउंसलिंग को अप्लाई कर देना। 2500 रुपीज़ का यार काउंसलिंग फीस आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अब अगला काउंसलिंग है MMUT गोरखपुर, ठीक है। यहाँ पे एक M छोड़ दिया है लेटर ने, MMUT मदन मोहन मालवीय। ये भी एक यूपी की काउंसलिंग है। गवर्नमेंट कॉलेज अपने लिए सेपरेट एक काउंसलिंग करवा रही होती है। यहाँ पे भी 60,000 70,000 रैंक तक ऑल इंडिया वालों को या यूपी वालों को जनरल कैटेगरी पे कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच देखने को मिल जाता है। जेई मेंस के थ्रू भी इसका कंप्लीट काउंसलिंग है। 55% मार्क्स आपको चाहिए इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड
एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो यही है क्लास 12 के अंदर। तो 55% 60% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर भी है, इसको भी आप अप्लाई कर देना। यहाँ पे भी अगर आप सिविल और केमिकल में एडमिशन चाहते हो तो 5-6 लाख रैंक पे, 7 लाख 8 लाख रैंक पे भी ये ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाता है, अगर आप लोअर ब्रांचेस को टारगेट करके चल रहे हो इसके अंदर तो, है ना। अगला जो काउंसलिंग है यार वो है HSTS हरियाणा। तो हरियाणा की काउंसलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए जो हरियाणा के आसपास के इलाके से हैं, या फिर जो फीमेल कैंडिडेट जो हरियाणा के अंदर एडमिशन लेना चाह रही है, क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पे 20% एक अलग से रिजर्वेशन होता है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो इसका भी जो रजिस्ट्रेशन है आप मान के चलो कि 25 मई के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको रेगुलरली वॉच करते रहो, है ना, और जैसे ही मौका मिले भैया इसको भर देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% मार्क्स बस इस आपको चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अगली जो काउंसलिंग है यार जैक चंडीगढ़, ठीक है। तो जैक चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन 1 मई को ही खुल गया था। तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हैं और उनको टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो जैक चंडीगढ़ 1 मई से अपना ओपन हो चुका है एंड 21 जून जो है इसका लास्ट डेट है। तो भैया फटाफट से इसको जैक चंडीगढ़ को अप्लाई कर दो। 2800 रुपीज़ अगर आप एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना। तो जैक चंडीगढ़ की भी काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 60% मार्क्स इसके अंदर आपको चाहिए एग्रीगेट पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है वो है जेपी नोएडा। अब जेपी नोएडा में क्रिटिकल अलर्ट आ चुका है। जिन बच्चों को 12th के बेस पे जेपी नोएडा चाहिए वो 21 मई को अपना जो है पोर्टल जेपी नोएडा जो है बंद करने जा रहा है। हालांकि 5 जून को जो है जेपी नोएडा जेई मेंस के बेसिस पे क्लोज करेगा, लेकिन 21 में मतलब कल ही लास्ट डेट है जेपी नोएडा को 12th को अप्लाई करने के लिए। तो जो बच्चे 12th के बेसिस पे जेपी नोएडा को टारगेट कर रहे हो, जरूर से जरूर आप जेपी नोएडा की काउंसलिंग को यार अप्लाई करो फटाफट। 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इस काउंसलिंग में बैठने के लिए, है ना, पीसीएम के अंदर। तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स कंप्यूटर एंड मैथ ये भी चल सकता है ना। तो अगर 60% का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और आपको 12th के बेसिस पे इन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो जरूर से जरूर आप जेपी नोएडा को अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अभी 20 मई को बंद हो रहा था लेकिन आज जो है इसको 21 मई कर दिया है। मतलब आपके पास एक दिन का विंडो जेपी ने और बढ़ा दिया है। और मैं एक बार और बता दूं, जो ये डेडलाइन मिस करेगा जेपी नोएडा दोबारा से 12th वाले बच्चों को अलाउ नहीं करता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 12th दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं करता है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, फटाफट से आप जेपी नोएडा के एप्लीकेशन को अप्लाई कर दो अगर आप जेपी नोएडा के अंदर इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए, तो है ना। अगला जो काउंसलिंग है LNMIIT लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर का कैंपस। 60% एग्रीगेट चाहिए। लास्ट डेट इसका जो है 2 जून है, ये भी एक्सटेंड हुआ है, ये भी बंद होने वाला था लेकिन अभी 2 जून तक एक्सटेंड हो गया है। तो जिन बच्चों को LNMIIT में एडमिशन चाहिए, कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखो जनरल कैटेगरी पे इसका सारा प्रोसेस होता है, इसमें कोई कोटा वोटा नहीं लग रहा होता, पहली चीज तो ये मान लो। दूसरी चीज ये प्योर जेई मेंस के बेस पे इसकी काउंसलिंग होती है। कट ऑफ इसका पब्लिक नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं क्या कट ऑफ होता है। अगर कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हो तो 60,000 रैंक तक, लास्ट ईयर 70,000 रैंक तक भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट कर रहे हो तो 80-85,000 तक, और अगर मैकेनिकल टारगेट कर रहे हो तो 1.5 लाख रैंक तक आपका एडमिशन यहां पॉसिबल है। तो अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है और आप इन ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हो, हालांकि इसका बजट जो है वो काफी ज्यादा चला जाता है, अप्रॉक्सीमेट 20 मैंने कम बता दिया, 25 से 30 लाख रुपए का आपका इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट है 4 सालों के अंदर। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको LNMIIT को अप्लाई करना चाहिए। एक ब्रांड कॉलेज, 13 लाख से ज्यादा, 13 लाख से अबव आपका मीडियन पैकेज आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, है ना। तो भैया अगला कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज, ठीक है। तो भैया इस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर ये कॉलेज है। अब इसने भी जो है अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे कमाल की बात ये 3 साल पहले ये कॉलेज आया था और लगातार इस कॉलेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया लेवल पे ये काउंसलिंग कराता है। जहां जैक दिल्ली एंड IPU में 85% सीट्स खाली दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, इस कॉलेज के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑल इंडिया भी प्योर आपकी काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। तो जो भी बच्चे बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए खास करके ये पसंदीदा कॉलेज हो जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको टैग मिलता है, डिग्री आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिलती है एंड एक डिसेंट सा गवर्नमेंट कॉलेज। 60% का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 1500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑलरेडी खुल गया है।
6 जून को बंद हो जाएगा। इसके ऊपर कट ऑफ डिटेल में आ रही होगी। जिन जिन कॉलेज के मैं बात कर रहा हूँ अगली वीडियो में कट ऑफ लाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कट ऑफ, डेफिनेटली सारी काउंसलिंग का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा कि लास्ट में कहाँ तक हम जाके इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांचेस हैं इस कॉलेज के अंदर। एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल टारगेट कर रहे हो तो सबसे कमाल की बात 3 लाख रैंक तक भी आपका जनरल कैटेगरी पे एडमिशन पॉसिबल है। एसटी वाले बच्चों के लिए, एससी वाले बच्चों के लिए 7 लाख 9 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। तो आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपकी रैंक इतनी है तो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट कॉलेज, डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हो तो इसको जरूर से जरूर आप अप्लाई कर सकते हो। भैया थापर, तो थापर यार अपनी ऑलरेडी एक फेज खत्म कर चुका है। राउंड 1 की थापर की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है, थापर ने दोबारा से राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। तो जेईई मेंस के बेसिस पे या 12th के बेसिस पे आप थापर को अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही मोड हैं थापर को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 60% का आपको इसके अंदर भी क्राइटेरिया फॉलो करना है कि भाई आपका 60% मार्क्स हैं आपके तो आप थापर में एलिजिबल हो। 55% फॉर SC ST। थापर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखते हो तो 50% सीट्स पंजाब के लिए रिजर्व होती है और 50% पे आउटसाइड पंजाब वाले बच्चों काउंसलिंग हो रही होती है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि थापर में अगर आप अलॉटमेंट चाहते हो, फर्स्ट राउंड में थापर में काफ़ी ऊपर रैंक तक अलॉटमेंट देखने को मिला है ना। तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए भी ये डेटा कि भैया इतने ऊपर रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल रही है बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखोगे तो 1.5 लाख रैंक, अप्रॉक्स 1.5 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच थापर के अंदर देखने को मिल गई। तो जरूर आप सेकेंड राउंड के लिए भी थापर में अप्लाई कर सकते हो। नए कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं थापर की काउंसलिंग करने के लिए। अगली जो काउंसलिंग है कॉमेड के, तो कॉमेड के सेपरेट अपने कॉमेड के रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग करवाता है। हालांकि इसमें इस बार डिले चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया था कॉमेड के का, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। मिड जून से इसकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगी। जैसे होगी हम लोग डेफिनेटली बना देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेसिक सा है कि 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, है ना। IIIT हैदराबाद भी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर चुका है। लास्ट डेट जो है वो जून 1 को है। तो जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है जेईई मेंस में, 5000 रैंक के अंदर आई है, 7000 रैंक के अंदर आई है, वो बच्चे IIIT हैदराबाद को जरूर से जरूर यार अप्लाई कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी, डाइसेट, एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कॉलेज है ना। तो डाइसेट को कौन अप्लाई कर सकता है? तो डाइसेट को वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जेईई मेंस में रैंक जनरल कैटेगरी में 40,000 से नीचे है। तो आपकी रैंक अगर 40,000 से नीचे है तो आप डाइसेट में बिल्कुल अप्लाई कर दो। बहुत प्रीमियम कॉलेज, शानदार कॉलेज जो आप अपनी जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे ले सकते हो, है ना। और इसका भी लास्ट डेट जो है वो 9 जून है। 60% का क्राइटेरिया इसके अंदर भी है, तो 60% भी अगर आपके बोर्ड्स के अंदर है तो आप इसको ले सकते हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके जेईई मेंस की रैंक 40,000 के आसपास है और बोर्ड्स में आपके मार्क्स जो है थोड़े कम आ गए हैं, तो आपके लिए बहुत डिसेंट ऑप्शन जो है वो डाइसेट है। 9 जून को इसका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो मेक श्योर करो कि आप इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, WBJEE के लिए यार अभी कोई अपडेट आया नहीं है। WBJEE में वेस्ट बंगाल के लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। इसमें WBJEE एंड जेईई मेंस दोनों के बेस पे एडमिशन होता है ना। अगला है यार IIIT बैंगलोर। IIIT बैंगलोर के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेसिक सा है कि 60% मार्क्स ही चाहिए आपके 10+2 में इस काउंसलिंग को कराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कॉलेज IIIT बैंगलोर। अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है रजिस्ट्रेशन 10 जून को बंद हो रहा है। तो भैया मेरे, अगर आप IIIT बैंगलोर के अंदर एडमिशन चाह रहे हो, है ना, तो अब आप सोचो कि आपकी जेईई की रैंक जो है 15,000 के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको IIIT बैंगलोर के अंदर ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 10 जून जो है लास्ट डेट है। 28 लाख का, 28 लाख रुपीज़ का मीडियन पैकेज है। काफ़ी डिसेंट सा IIIT, जो कि एक प्राइवेट IIIT है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड। इसके लिए 10 जून जो है लास्ट डेट है, इसको फटाफट आप अप्लाई कर दो। अगला जो काउंसलिंग है वो है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना। अगर आप देखते हो तो NIF रैंकिंग 24 है इसकी। 55% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए PCM में इस काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए। एंड अभी इसके डेट्स जो है वो अनाउंस नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ जून से ये काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जेईई मेंस के बेसिस पे ये अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हालांकि यहाँ पे मुस्लिम कोटा होता है लेकिन नॉन मुस्लिम को भी, जनरल कैटेगरी को भी, आउटसाइड दिल्ली, यहाँ पे भी दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का कोई कोटा नहीं होता। सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। एंड अगर आप सिविल वगैरह टारगेट कर रहे हो इस कॉलेज के अंदर, 3 लाख रैंक के अंदर अगर आपका रैंक है तो सिविल वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। लास्ट ईयर एडमिशन हुए हैं। तो अगर आप एक डिसेंट सा कॉलेज चाहते हो कि भाई लिटरली 11 लाख का मीडियन पैकेज इस कॉलेज के अंदर है और बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये एडमिशन देता है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्रोच टू दिस JMI, है ना।
अगला जो कॉलेज है यार, अगला जो काउंसलिंग है सॉरी, वो है एमएसटी सेट, महाराष्ट्र सीईटी की काउंसलिंग। अब महाराष्ट्र सीट की काउंसलिंग जो होती है वो जेईई मेंस पे भी होती है एंड आपके एमएसटी सेट के स्कोर पे होती है, तो दोनों के बेस पे अप्लाई कर सकते हो और इसकी सेपरेट काउंसलिंग चलेगी। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं अनाउंस हुई है, इसकी काउंसलिंग थोड़ी सी लेट होती है, मिड जून से आपके चांसेस हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाए एंड काउंसलिंग प्रोसेस फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाने का, है ना। अगला जो काउंसलिंग है यार वो है बहुत टॉप नोच काउंसलिंग, बीआईटी पटना, देवघर, जयपुर एंड देवघर। हालांकि ये जो बीआईटी पटना है वो अब एक जीएफटीआई बन चुकी है, बीआईटी देवघर है वो एक जीएफटीआई बन चुकी है, ये जोसा एंड सीसा के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन बीआईटी जयपुर स्टिल अपनी एक सेपरेट काउंसलिंग कराता है। बीआईटी बोले तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी मेसरा आपने सुना होगा, उसी का ये एक्सटेंशन है और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बहुत अच्छा कॉलेज, जिसकी भी रैंक जेईई मेंस में ज़्यादा आई है। 5 लाख 6 लाख रैंक तक भी यहाँ पे मैंने आराम से कंप्यूटर साइंस में बच्चों का एडमिशन कराया हुआ है। गजब का एलुमनाई नेटवर्क और बहुत अच्छा मीडियन पैकेज 8 से 10 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। एंड जयपुर के अंदर इसका कैंपस है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ये सेपरेटली कराता है। ऑलरेडी काफ़ी दिन से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, 25 मई को जो है ये बंद हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है फटाफट से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यार बिट्स के लिए बात कर लेते हैं। बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स गोवा, 3 कैंपस हैं बिट्स के। हालांकि बिट्स दुबई भी है, लेकिन उसके लिए खैर अलग से रहता है प्रोसेस। तो इसका जो है स्लॉट 1 स्टार्ट हो चुका है ना। मतलब फेज़ 1 का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब काउंसलिंग नहीं, एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। 20 मई से लेकर 24 मई के बीच में इसका एग्जाम फेज़ 1 का कंडक्ट होना है और इसका जो फेज़ 2 है वो 24 जून से 28 जून के बीच में होगा। उसके बाद जो है इसकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। तो जिन बच्चों ने फेज़ 1 में अप्लाई नहीं किया है वो फेज़ 2 में बीआईटी के जरूर से अप्लाई कर ले, है ना। उसके बाद इसकी पूरी काउंसलिंग होगी। अगला है वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 फेज़ की अपनी काउंसलिंग कराता है, टोटल 5 फेजेस है ना। 60% का आपका एग्रीगेट है इसके अंदर और 50% SC/ST के लिए है। टोटल जो 5 फेज है उसमें से ऑलरेडी भाई 2 फेज खत्म हो चुकी है। तीसरी फेज की जो काउंसलिंग है वो आपकी चॉइस फिलिंग 27 मई से लेकर 28 मई तक है। फेज 4 जो है वो आपका 7 जून से लेकर 8 जून है एंड लास्ट फेज जो इसकी काउंसलिंग का है उसके लिए जो चॉइस फिलिंग है वो 18 जून से लेकर 19 जून के बीच में है। तो ऑलरेडी 45,000 रैंक तक बच्चों की जिनकी रैंक थी वो ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं। जिनकी भी रैंक उससे ज़्यादा है वो उसी फेज़ में फेज़ 3, फेज़ 4 एंड लास्ट फेज़ 5 1 लाख से ऊपर रैंक वाले बच्चों की जिनकी वीआईटी में आई है वो अपेयर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 2 फेज़ इसका खत्म हो चुका है एंड वेल्लोर की मोस्टली जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है वो भी फिल हो चुकी है। तो इस काउंसलिंग को भी आप अप्लाई कर सकते हो। MIT मणिपाल, तो जिन बच्चों को मणिपाल में इंटरेस्टेड है, हालांकि मणिपाल स्कोर ऑलरेडी आउट हो चुका है, लेकिन 2 जून के बाद से आपका मणिपाल का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्कोर कार्ड के बाद। मोड ऑफ एडमिशन वही है कि मणिपाल के स्कोर के बाद आपका 10+2 का वेटेज के साथ इसकी पूरी काउंसलिंग कंडक्ट होती है ना। उसी बेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है काउंसलिंग प्रोसेस एंड कट ऑफ के ऊपर, आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है सारे प्रोसेस को। अगला जो है वो SRM है। तो SRM का फेज़ 2 का जो SRM फेज़ 1 खत्म हो चुका है, उसकी 1 राउंड की काउंसलिंग भी खत्म हो चुकी है। अब SRM फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। 12 जून से लेकर 17 जून के बीच में फेज़ 2 का एग्जाम है। तो जिन बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है वो SRM का एग्जाम फेज़ 2 में दे सकते हैं या फेज़ 3 में भी दे सकते हैं। 3 से 4 जुलाई के बीच में फेज़ 2 का एग्जाम है। रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम होगा, मतलब घर से ही आप अपना एग्जाम दे पाओगे। 3 स्लॉट में ये एग्जाम करवाता है ना। 3 स्लॉट होते हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का एंड इवनिंग का। टाइम मैंने लिख रखा है, तो उसी के हिसाब से आपका एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 60% आपको चाहिए PCM के अंदर, आप एलिजिबल हो। आई होप सो गाइस की वीडियो समझ में आई होगी। जिनको भी कुछ डाउट है, क्वेरी है, मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके बात देख सकते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट 499 का आपका काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन प्रीमियम आप जरूर ले लो। अब मैं भी चाहता हूँ कि सबके हाथ में एक टूल आ जाए, सबके हाथ में एक चीज़ आ जाए कि भाई मुझे अपने रैंक पे सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या मिल सकती है। डिटेल में यार हर काउंसलिंग पे क्या कट ऑफ जाता है और कौन कौन से टॉप नॉच कॉलेज हैं उस काउंसलिंग पे, उस पर एक वीडियो आने वाली है, तो उसको ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।